हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन वाइल लूप का चल रहा है। पहला वीडियो देख लिया था आपने, हो सकता है इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। सेकंड वीडियो की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वीडियो में अपन बात करने वाले प्रिंट। एक मिनट, क्या हो गया इसको। प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। अपन 1 से लेके 10 तक की गिनती प्रिंट करेंगे, नॉर्मल सी बात है। और उसका सम भी फाइंड करेंगे, 1 से लेके 10 तक का सम कितना होता है। एंड also find sum, ठीक है। मतलब 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करना है और उसका सम फाइंड करना है कि उसका सम क्या होता है 1 से लेके 10 तक का। मतलब 1 + 2 + 3 + वॉट एवर जो भी है। तो 1 से लेके 10 तक का मुझे सम भी फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए चलिए करके देखते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या आता है वाइल लूप की सीरीज में, मैंने आपको बताया था। पहले आता है इनिशियलाइजेशन। क्या आता है? इनिशियलाइजेशन। ये इनिशियलाइजेशन क्या बताता है, जल्दी बताओ। ये इनिशियलाइजेशन बताता है कि आपको आपके लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने अभी क्या दिया है, 1 दिया है। यानी कि आई नाम की वेरिएबल में मैंने 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। आई नाम की वेरिएबल में मैंने क्या किया, 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। फिर क्या आती है फ्रेंड्स, फिर आती है कंडीशन कि आपको आपके लूप को कहाँ तक चलाना है। देखिए, पहली बात तो आपको कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है। मैंने बोला 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, 1 से लेके 10 तक। तो मैं अपनी कंडीशन कहाँ से कहाँ तक चलाऊंगा, 1 से लेके 10 तक चलाऊंगा। अब लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक आई नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप चलाता हूँ। वाइल लूप कहाँ तक चलाऊंगा, आई को लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाऊंगा। कहाँ तक चलाऊंगा, लेस देन इक्वल टू 10 तक। क्यों चला है, क्योंकि मुझे मेरे लूप को 1 से लेके 10 तक इसलिए चलाना है क्योंकि मुझे क्या करना है, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। आया समझ में। एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर अभी 0 ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 1 से लेके 10 तक चलाना तो है, मतलब 1 से लेके 10 तक नंबर तो प्रिंट करने हैं, लेकिन उनका सम भी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया, भाई तू क्या कर, जब तक ये लूप चल रहा है ना, जब तक क्या कर, आई की वैल्यू प्रिंट कर। आई की वैल्यू क्यों प्रिंट कर, अभी अपन लूप में ट्राई रन देखेंगे तो आप समझ जाओगे, है ना। और फिर उस समय क्या कर, सम इक्वल टू में सम प्लस आई कर। क्या कर, सम प्लस आई कर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने बोला कि आई को अब क्या आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या लगा रहा हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने बोल दिया आई प्लस प्लस, ठीक है। चलिए इसे ड्राई रन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका प्रोग्राम बन चुका है और इसे अपन ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। अभी आई कितना है, 1 है। तो ये क्या बोल रहा है, आई अब क्या कर रहा है, आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि आई में क्या है, 1 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, भैया कंडीशन ट्रू है, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ, किसकी वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू प्रिंट कर। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी 1 है। तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ। फिर क्या कर, सम इक्वल टू में सम प्लस आई कर। सम में कितना है, सम में अभी 0 है, ठीक है। 0 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 है। तो 0 + 1 कितना होता है, 0 + 1 1 होता है। और ये 1 किस में जा रहा है, इस सम नाम के वेरिएबल में जा रहा है। ये 1 किसके अंदर जा रहा है, इस सम नाम के वेरिएबल में जा रहा है। तो अब सम में कितना आ गया, सम में आ गया भैया 1। सम में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर आई को प्लस प्लस कर। आई को प्लस प्लस यानी कि आई में कितना था, आई में 1 था। तो 1 से कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया और आपको पता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, 1 से आगे बढ़ाता है। तो आई को प्लस प्लस किया यानी कि आई 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर अब चेक कर, मैंने क्या बोला था कि इफ में क्या होता है, इफ एल्स में की कंडीशन ट्रू होगी तो एक ही बात चलेगा। लेकिन व्हाइल लूप क्या बोलता है कि जब तक कंडीशन ट्रू जब तक चलेगा भैया। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई। तो चेक कर, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है। हाँ यार, 2 लेस देन इक्वल टू 10 तो है। क्या 2 छोटा होता है 10 से, हाँ छोटा होता है। तो क्या कर, आई की वैल्यू प्रिंट करो। और इस समय आई की वैल्यू देखी जाए तो आई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, 2। फिर क्या कर, अब सम में देखा तो सम में कितना है, सम में 1 है ना। तो सम प्लस आई, तो सम 1 प्लस आई, आई कितना है, आई 2 है। तो 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 होता है भैया 3। और ये 3 किसके अंदर जा रहा है, सम नाम के वेरिएबल में। तो अब सम में 1 नहीं रहा, सम में कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। फिर क्या कर, आई को प्लस प्लस कर, यानी कि आई प्लस हो जाएगा और आई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 था, 2 से 1 आगे बढ़ा, कितना हो गया, 3 हो गया। फिर ये कितना हो गया, 3।
3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? अरे कंडीशन ट्रू है भैया। जब कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट करो ना, और आई की वैल्यू देखी जाए तो आई की वैल्यू इस समय क्या है? आई की वैल्यू 3 है, तो क्या प्रिंट होगा? 3 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? 3। ठीक है, फिर क्या होगा? सम प्लस आई का, सम में इस समय क्या है? सम में 3 है, 3 प्लस आई, आई कितना है? 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना होता है? 3 प्लस 3 भैया 6 होता है, और ये 6 किस में जा रहा है? सम नाम के वेरिएबल में। तो अब सम में 3 नहीं रहा, अब सम में कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। ये चीज क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए, अब आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। आई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 4 चेक करो कंडीशन, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट करो। आई की वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू 4 है, तो कितना प्रिंट हो जाएगा? 4 प्रिंट हो जाएगा। कितना प्रिंट हो गया? 4। ठीक है, फिर सम प्लस आई करो। सम में कितना है? सम में तो भैया 6 है, 6 प्लस आई, आई कितना है? और आई देखा जाए तो 4 है, तो 6 प्लस 4 कितना होता है? 6 प्लस 4 भैया 10 होता है। कितना होता है? 10। तो ये 10 किस में गया? सम नाम के वेरिएबल में। तो अब सम में 6 नहीं रहा, सम में कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10। ठीक है, फिर आई को इंक्रीज करो। आई इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई इंक्रीज हुआ, 5 हो गया। चेक करेगा कंडीशन, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ, 5 लेस देन इक्वल टू 10 होता है। ठीक है, 5 10 के बराबर तो नहीं होता, लेकिन 5 10 से छोटा तो होता है। ठीक है, फिर क्या कर? आई की वैल्यू प्रिंट कर। इस समय आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 5 है, तो कितना प्रिंट हो जाएगा? 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर सम प्लस आई का, सम में कितना है? 0, 0 प्लस आई, आई कितना है? सॉरी, सम में कितना है? 10, 10 प्लस आई, आई कितना है? 5, तो 10 प्लस 5 कितना होता है? 15 होता है, तो सम में जा रहा है 15, तो आप सम में कितना आ गया? सम में आ गया भैया 15। कितना आ गया? 15। ठीक है, फिर आई इंक्रीज होगा, आई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है? हाँ ट्रू है। आई की वैल्यू प्रिंट कर। आई की वैल्यू क्या है? 6 है, तो कितना प्रिंट होगा? 6 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर ये लाइन चेंज हो रही है, जो लाइन चेंज हो रही है ना, ये एंडल के कारण हो रही है। ठीक है, ये चीज तो आप कॉमन है, आप समझ गए होंगे। सम में कितना है? सम में 15 है, 15 प्लस आई, आई कितना है? 6 है, तो 15 प्लस 6 कितना होता है? 21 होता है। तो सम में कितना आ गया? अब सम, ये 21 किस में जा रहा है? सम में जा रहा है, तो सम में कितना आ गया? 21 आ गया। कितना आ गया? 21। फिर क्या कर? आई को प्लस प्लस कर, तो आई कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट कर। आई की वैल्यू क्या है? 7 है, तो कितना प्रिंट हुआ? 7 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर क्या कर? सम प्लस आई का, सम में कितना है? सम में 21 है भैया, 21 प्लस आई, आई कितना है? आई 7 है, तो 21 प्लस 7 कितना होता है? 21 प्लस 7 28 होता है, और ये 28 किस में जा रहा है? सम में जा रहा है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 28 आ गया। ठीक है, सम में। फिर क्या कर? आई को प्लस प्लस कर, तो आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया? 8 हो गया। 8 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। क्या कर? आई की वैल्यू प्रिंट कर। आई की वैल्यू क्या है? 8 है, तो क्या प्रिंट हो गया? 8 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सम प्लस आई का, सम में कितना है? सम में भैया 28 है, 28 प्लस आई, आई कितना है? 8 है, तो 28 प्लस 8 कितना होता है? 36, तो 36 किस में गया? सम में गया, तो सम में कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, फिर आई आगे बढ़ जाएगा, और आई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 लेस देन इक्वल टू 10, क्या 9 10 से 10 के बराबर होता है? नहीं, लेकिन 9 10 से छोटा होता है, ये कंडीशन ट्रू है। क्या अगर आई की वैल्यू प्रिंट कर? आई की वैल्यू कितनी? 9 है, तो कितना प्रिंट हुआ? 9 प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद सम प्लस आई का, सम में कितना? 36, 36 प्लस 9 कितना होता है? 45, तो सम में कितना आ गया? 45 आ गया। ये 45 गया। फिर ये कितना हो गया? 10 हो गया। क्या 10 10 से छोटा होता है? नहीं, लेकिन लेस देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वल टू वाली कंडीशन भी चेक होगी। तो क्या 10 10 के बराबर होता है? हाँ, 10 10 के बराबर होता है। तो क्या कर? आई की वैल्यू प्रिंट कर। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 10 है, तो कितना प्रिंट हुआ? 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर सम प्लस आई कर। सम में कितना है? 45, 45 प्लस आई, आई कितना है? 10 है, 45 प्लस 10 कितना होता है? 55 होता है, तो सम में कितना आ गया? 55 आ गया। ठीक है, उसके बाद आई को प्लस प्लस कर, तो आई प्लस प्लस हो गया 11 हो गया। 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि यार 10 बराबर होता है ना, 10 के 11 से ना बराबर होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। आपको पता है कि वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होती है, तो अपन वाइल लूप की ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर आ जाते हैं। तो मैं ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर आ गया, और अब मैं क्या करूंगा? सम को प्रिंट करूंगा, और सम के अंदर देखा जाए एक्चुअली, तो सम के अंदर क्या है? सम के अंदर भैया 1 से लेके 10 तक का सम स्टोर है। सम नाम के वेरिएबल में क्या है? 1 से लेके 10 तक का सम स्टोर है, तो मैंने लूप के बाहर किसको प्रिंट कर दिया? सम को प्रिंट कर दिया, सम नाम के वेरिएबल को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 55, और जो देखा जाए 1 से लेके 10 तक का सम होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कंप्यूटर में।
चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ। जो भी अभी अपन ने प्रोग्राम देखा है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, है ना। तो इंक्लूड आईएसटी, ठीक है। नेम एसटीडी, और यहाँ पर आ गया इंट मैन, ठीक है। अब मेरी बात सुना, मैंने क्या किया, एक इनिशियलाइजेशन के यानी कि आई नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर अभी मैंने क्या लिया है, 1 लिया है, ठीक है। फिर एक सम नाम का वेरिएबल भी ले लेता हूँ जिसके अंदर अभी मैं क्या ले लेता हूँ, 0 लेता हूँ, क्योंकि मुझे सम फाइंड करना है, ठीक है। वाइल लूप चलाता हूँ, वाइल लूप को मैंने बोल दिया कि आई लेस देन इक्वल टू 10। क्या बोल दिया, आई लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन जब तक ट्रू है, जब तक क्या कर तू, इसकी कंडीशन जब तक ट्रू होती है, जब तक आई की वैल्यू प्रिंट कर और फिर लाइन चेंज करते जा, ठीक है। उसके बाद क्या कर भाई तू, तो उसके बाद क्या कर, सम इक्वल टू में ना सम प्लस आई कर दे, क्या कर दे, सम प्लस आई कर दे, ठीक है। और फिर आई को प्लस प्लस कर, ठीक है। फिर क्या कर, तो फिर तू कर, फिर क्या कर, सी आउट मैंने बोल दिया कि तू बोल दे सम फ्रॉम 1 to 10 इस, 1 से लेके 10 तक का सम, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, 1 से लेके 10 तक का सम। और मैंने किसको प्रिंट कर दिया, सम नाम के वेरिएबल में कर दिया, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 से लेके 10 तक का सम किसके अंदर स्टोर हो गया, सम नाम के वेरिएबल में हो गया। चला के देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिम कर दिया ना सम की जगह, ये लो। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक का सम कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। और ये 1 से लेके 10 तक का सम प्रिंट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपना कोड लिख पाए, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।